शास्त्री तृतीय खंड छात्राणां कृते विषयं वर्तते अद्य मेघदूतम्। मेघदूतस्य पूर्वमेघं वर्तते। श्लोकोऽयं यथा मन्दं मन्दं नुदति पवनः चानुकूलो यथा त्वं। मन्दं मन्दं नुदति पवनः चानुकूलो यथा त्वं। वामश्चायं नदति मधुरं चातकन्ते समंसगन्धः। मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वं। वामश्चायं नदति मधुरं चातकन्ते सगन्धः। गर्भाधानच्छनपरिचयात् नूनभावद्मालाम्। गर्भाधानच्छनपरिचयात् नूनमावद्माला। सेविष्यन्ते नयनसुभगं खेभवन्तं बलाका। गर्भाधानच्छनपरिचयात् नूनमावद्माला। सेविष्यन्ते नयनसुभगं खेभवन्तं बलाका। महाकवि कालिदासः महाकवि कालिदास विरचित मेघदूते पूर्वमेघं माश्रित्य मेघेन कार्यसिद्धं रवि संभाव्य विज्ञापितः इत्यत्र आह। प्रस्तुत श्लोकोऽयं महाकवि कालिदास विरचित पूर्वमेघम् आश्रित्य मेघेन कार्यसिद्धिं रवि संभाव्य विज्ञापितः इत्यत्राह। अनुकूलोऽयं संदेशवहन कालः। कार्यसिद्धिः रपि संभाग शुभै निमित्ते प्रतीयते। तदेतत् विज्ञापितो मेघो यक्षेण अस्मिन्नेव क्षणे आह कथयति। यथा यतः च अनुकूलः अनुकूलरूपत्वेन वर्तमानसमयः। पवनः वायु त्वां मेघे मंदं मंदं अतीव मंदं 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 अतीव मंदं
नुदति प्रेरयति मेघं चालयति। अपि च यं निकटवर्गी च गन्धः गर्वान्वितः चातकः शारंगेन ते तव वामः वामपार्श्वः स्थितः मधुरं कर्णप्रियं नदति व्याहरति। अतः योजनीयं नूनं निश्चितं गर्भाधान क्षण परिचयात् मैथुनोत्सवबोधात् अथवा संभोगकाल ज्ञानात् वा आबद्धमाला बद्धपंक्तयः बलाका बहुला प्रिया नयन सुभगम लोचनाकरसम भवन्तं त्वं मेघं खे आकाशे या अथवा नवसी सेविष्यन्ते आश्रयिष्यन्ते। अब देखिए हमारे कवि ने कालिदास जी ने कितना सुंदर प्रकृति के उदाहरण को यहाँ पर दर्शाया है। प्रकृति के चरित्र चित्रण को प्रस्तुत किया है कि मंदम मंदम नुदति पवनः चानुकूलो यथात्वम्। हे मेघ, अनुकूलोऽयं संदेश वहन कालः। अनुकूलोऽयं संदेश वहन कालः। कितना सुंदर सुकून है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कोई भी कार्य करने से पूर्व सामने अगर बढ़िया सगुन सामने दिखाई देता है तो मानो वह कार्य सिद्ध ही होना निश्चित है, हमारे यह ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसी तरह से हमारे कवि ने यहाँ पर दर्शाया है कि मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथात्वम् वामश्चायं नदति मधुरम चातकं ते सगंध। तो
यहाँ कह रहे हैं कि हमारे कवि कि बहुत सुंदर मंद मंद गति से ये हवाएं प्रकृति साथ दे रही है, और बढ़िया सा शगुन देख रहा हूं कि चातकं ते सगंधा, तुम्हारे वाम पास बाएं तरफ में चातक पक्षी जो है, पपीहा, वो बाएं तरफ आवाज की तरफ चल रहा है, मधुर शब्द कर रहा है। तो मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं हमारा संदेश लेकर के जो तुम अलकापुरी की ओर जाओगे तो सारा सगुन अच्छा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि इसीलिए कवि ने कहा, दर्शाया है कि मंदम मंदम नुदति पवना, धीरे धीरे हवा चल रही है और तुम्हें सरका रही है, हवा आगे की ओर बढ़ा रही है, और अनुकूलोयम यथा तुम, सगुन भी इतना सुंदर है। वामश्चायम नदति मधुरम, तेसगंधः मधुरम चातक, मधुर की सुंदर चातक के मधुर सुंदर आवाज को जो कर रहा है, यह शुभ शकुन महसूस हो रहा है। और क्या हमारे कवि ने यहाँ पर दर्शाया, आप जानते होंगे कि जब आषाढ़ के महीने होते हैं तो बगुला मेघ जब चलता है तो उसी में वह कहीं वृक्ष आदि पर गर्भाधान नहीं करता है, मेघ चलते हुए ही में बगलाओं की जो पंक्तियां रहती है तो उसी समय में उसका गर्भाधान मेघ चलने के क्रम में। तो हमारे देखिए कवि ने कैसे जोड़ करके तार को वहां से उठा करके इस मेघदूत में कितना सुंदर दिया है। गर्भाधान क्षण परिछन चया, गर्भाधान क्षण परिचया नूनमाबद्ध माला। बगुला देख रहा है कि आकाश मंडल में कि वह क्षण आ चुका है, उत्सव का समय। आबद्ध माला, नूनम आबद्ध माला, जिस तरह से माला में दाना को पिरो करके माला बनाया जाता है, तत्सदृश बगुला की पंक्तियां आकाश मंडल में वह जाता है, जो विचरण करता है। तो कहा यहाँ पर हमारे कवि ने दर्शाया है कि हे मेघ, हे मेघ बगुला, तुम्हारे इस मेघ को धीरे धीरे मंद गति से चलते हुए, या जो मेघ निकलेगा, तुम जाओगे, विचरण करोगे, तत्क्षण उस समय में बगुला का भी गर्भाधान इसी क्रम में आकाश मंडल पर होता है। वह समझेगा कि मेरा यह उत्सव मैथुन का समय है। एतदर्थम नयन सुभगे
नयन सुभगम खे भवंतम बलाका। बगुलियाँ अपनी नेत्र से वह सुख लेने के लिए तुम्हें ये करेंगे कि देखो कितना अच्छा समय है, कितना अच्छा समय है। या इस तरह से आकाशमंडल मेघ से आच्छादित होने पर मेघमंडल सुंदर लगने वाले बगुलियाँ तुम्हारी सेवन करेंगे। नयनयो नयन सुभगम नयनयो सुभगः नयन सुभगः तम मेघम खे आकाशे ददर्श। सुंदर लगने वाली मेघ वह बगुलियाँ आकाश में सेवन करेगी और संभोग रूपी आनंद का उपभोग करेगी। इस तरह से हमारे कवि ने प्रकृति का चित्रण करते हुए प्रस्तुत श्लोक में उदाहरण स्वरूप दर्शाया है। तो पुनः एक बार मंदम मंदम नुदति पवनः चानुकूलो यथा त्वं वामश्चायं नदति मधुरं चातकं ते सगन्धः गर्भादानच्छन परिचया नूनमाबद्धमालान् सेविष्यन्ते नयन सुभगे खे भवन्तं बलाका। इस तरह से हमारे कवि ने मेघदूत महाकाव्य पूर्व मेघ में ऐसा प्रकृति के पशु पक्षियों के चरित्र चित्रण अपने काव्य में दर्शाया है। काव्य कैसे सुमधुर हो, कैसे कर्णप्रिय हो, इस तरह के हमारे महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में दर्शाया है। प्रकृति की चित्रण करते हुए हम समों को ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत किए हैं। इत्यलं जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।